भक्तगणों, आज भरत श्री राम का अयोध्या चलकर राज्य ग्रहण करने का शेष भाग कथा वाल्मीकि रामायण से कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, इस संसार में कोई प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी वह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। जैसे आग जलाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूँ कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊँगा, और तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जाए। उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उस मार्ग में स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। जैसे नदियों का प्रभाव पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन रात ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है, उसका कर्मशः नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण की साधनभूत धर्म में लगाएं, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। तात हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्राय सभी परम शुभकारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्गलोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं। सर्वप्रथम शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। तात अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं। अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने योग्य नहीं हैं। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान है जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिता के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर एवं प्रज्ञा ज्ञान पुरुष को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ। तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को बस में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए आदेश दिया है। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिता के आदेश का पालन करूँगा। सर्वदमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। रघुनंदन, मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन का, जो धर्मात्माओं को भी मान्य है, पालन करूँगा। नरश्रेष्ठ, परलोक में विजयी पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालन होना चाहिए।
मनुष्य में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्व शक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से ये अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि ने 18 आदि का भी अयोध्या कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री आवर रामचंद्र की जय।